नमस्कार। राष्ट्रीय टीवी देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ अक्षय ठाकुर। आज हम बात कर रहे हैं गोवा की खस्ताहाल सड़कों की। दरअसल मानसून दस्तक काफी पहले दे चुका है। बारिश की वजह से ये दिक्कतें और भी बढ़ती जा रही हैं। हालत ये है, नॉर्थ गोवा से लेकर साउथ गोवा के तमाम इलाके ऐसे हैं जहां पर जर्जर सड़कों की वजह से लोगों का सफर करना मुश्किल हो रहा है। हादसों की संख्या में इजाफा होता जा रहा है और लोगों में नाराजगी भी इस बात को लेकर बढ़ती जा रही है कि सड़कों की हालत खस्ता है, लेकिन उस पर सरकार का कोई ध्यान नहीं जा रहा। आज हम पणजी से लेकर मडगांव तक की क्या स्थिति है, सड़कों की हालत क्या है, इसकी तस्वीरें भी अपने दर्शकों तक रखेंगे। साथ ही हमारे कई संवाददाता जुड़ेंगे जो मौजूदा स्थिति के बारे में बताएंगे कि गोवा में सड़कों की क्या हालत हो चुकी है। और कई जगह तो नजारा ऐसा देखने को मिलता है कि पता नहीं चलता कि सड़क गड्ढों में है या फिर गड्ढों में सड़क। मेरे साथ वरिष्ठ संवाददाता तुकाराम मराठे मौजूद हैं पणजी से। पणजी की क्या स्थिति है, क्योंकि यहाँ पर भी लोगों में नाराजगी देखने को मिल रही है, हम उनसे ज्यादा अपडेट लेंगे। साथ ही बिचौली से मेरे साथ विनायक सामंत हमारे संवाददाता जुड़े हैं। राजू वेंकटेश भी हमारे साथ जुड़ गए हैं पणजी से ही, जहां उन्होंने कुछ इलाकों की तस्वीरें भी हमारे दर्शकों के लिए भेजी हैं जहां पर सड़कों की हालत बेहद खस्ता है। कई जगह सड़कों का आलम इस तरह का है कि कचरे का अंबार लगा हुआ है, लोगों का वहां से गुजरना मुश्किल हो जाता है। ये तस्वीरें भी हम दिखा रहे हैं कि कैसे एक स्कूटी सवार इस सड़क को क्रॉस करने की कोशिश करता है जो किसी भी वक्त दुर्घटना का शिकार हो सकता है। और सड़कों की इन हालत की वजह से लोगों में गुस्सा तो है ही, साथ ही बारिश के मौसम में ये सड़कें जानलेवा बन रही हैं। आए दिन हादसे हो रहे हैं जिसमें निर्दोष लोगों को अपनी जान भुगतनी पड़ रही है। सबसे पहले हम पणजी की बात करेंगे क्योंकि पणजी राजधानी है गोवा की। यहाँ पर तमाम वरिष्ठों के या कहे दिग्गजों के आवाज भी हैं जिनकी मौजूदगी चौबीसों घंटे यहाँ पर रहती है। वहां की जब इतनी बुरी कंडीशन है कई जगहों पर, तो बाकी गोवा में क्या हाल होंगे ये समझना ज्यादा मुश्किल नहीं है। इस पर ज्यादा अपडेट के साथ तुकाराम मौजूद है। तुकाराम, क्या कहेंगे? राजधानी पणजी में जब ये हाल है तो फिर मडगांव साइड के इलाके तो भूल जाइए। गोवा में एक कहावत है कि आज अगर आपको जो मूल रहता है ऊपर उसकी अगर स्थिति आपको महसूस करनी है या फिर उसका एक्सपीरियंस लेना है तो गोवा के रास्तों पे चल के देखिए, आपको वो एक्सपीरियंस मिल जाएगा। क्योंकि जितने सारे गड्ढे हमें मूल में दिखाई देते हैं वो सब गड्ढे आपको गोवा के रास्तों पे दिखाई देंगे। और हमने आपको अपने विजुअल्स में भी दिखाया है और आगे भी दिखाएंगे कि जो कंडीशन रोड की आजकल है या पंजिम की नहीं पूरे गोवा की मैं बोलूंगा कि हर एक जगह पे जो रोड है वो गाड़ी चलाने के लायक नहीं है। क्योंकि अगर देखे जाएंगे तो कहीं ना एक या फिर 1.5 मीटर के बाद एक गड्ढा आपको दिखाई देगा। हर गड्ढे के बाद आप थोड़ा गाड़ी चलाते हो उसके बाद दूसरा गड्ढा मिल जाता है। और इसी चक्कर में बहुत सारे एक्सीडेंट भी हो रहे हैं क्योंकि वो गड्ढे बचाने के लिए अपनी गाड़ी को सेफ रखने के लिए साइड से निकलने जाते हैं और बाद में कहीं ना आगे जाके वो एक्सीडेंट हो जाता है। तो जो कंडीशन आजकल हमने देखा स्मार्ट सिटी में, मैं पंजिम की अभी बात करूंगा। पंजिम में हमने बहुत सारे रोड ऐसे जो कि स्मार्ट सिटी के अंडर आते हैं और उन्होंने बारिश से पहले उनको हॉट मिक्सिंग किया था। और हॉट मिक्सिंग बारिश के पहले होने के बाद 2 महीने के बाद हमने बहुत सारे रोड ऐसे देखे जहाँ पे पूरा जो डांबर है वो निकल गया है, जो गड्ढे है वो बढ़ रहे हैं, जो अंदर की कड़ीर होती है, जो पत्थर होते हैं वो बाहर निकल रहे हैं। तो हम इस जो क्वालिटी वर्क है स्मार्ट सिटी का, उस क्वालिटी वर्क पे भी तो एक सवाल उठ रहा है। क्योंकि अगर स्मार्ट सिटी के अंदर इतना पैसा खर्चा करके अगर हॉट मिक्सिंग कर रहे हो वो भी कैपिटल सिटी में, तो वो रोड 2 महीने के अंदर बारिश में अगर बह रहा है या फिर उसमें गड्ढे पड़ रहे तो क्वालिटी किस प्रकार की होगी, ये सवाल हर कोई पूछ रहा है। और अगर पंजिम जो कैपिटल सिटी गोवा का है वहीं पे रोड सही नहीं है तो फिर गोवा की क्या ही बात करें। वो बोलते हैं ना, अगर अपने घर में अंधेरा है तो दूसरे के घर में उजाला कौन कैसे दे सकता है। उसी तरह से हर एक रोड पे गड्ढे ही गड्ढे हैं। अगर हम उसको और हमारे मून को अगर कंपेयर करेंगे तो वो एक तरह ही दिखने लगेंगे। अच्छे जी, बिल्कुल, सवाल इसी बात को लेकर है ना तुका, कि आखिर जिम्मेदारी है किसकी? पीडब्ल्यूडी विभाग भगवान भरोसे चल रहा है क्या कि सड़कें अगर बनाई जा रही हैं तो उनकी क्वालिटी क्या है, वो सड़कें कितने दिनों तक चलेंगी, इस बात की जांच परख के लिए कोई माई बाप है क्या? इससे हर एक जो इससे जुड़ा हुआ इंसान है, जो मैं कह रहा हूँ मिनिस्ट्री से लेके जो कॉन्ट्रैक्टर है वहाँ पे हर कोई जिम्मेदार है। क्योंकि जब सरकार टेंडर निकालता है
और वो किसी कॉन्ट्रैक्टर को मिल जाता है। कॉन्ट्रैक्टर जब रोड बना रहा होता है, तब डिपार्टमेंट, जो पीडब्ल्यू डिपार्टमेंट है, उनकी जिम्मेदारी होती है कि वो साइट पे जाए, उस रोड को चेक करे। वो अगर उन्होंने प्रॉपर जो एक रेशो रहता है, कंक्रीट का रोड है तो सीमेंट का, या फिर डांबर का है तो डांबर और कड़ी का जो रेशियो होता है वो सही तरह से है कि नहीं। सेकेंडली, जब वो डांबर या कंक्रीट डाल रहे हैं रोड के ऊपर, तो वो गीला तो नहीं है, क्योंकि हमने देखा है बहुत जगह पे जब बारिश गिर रही थी, बारिश गिरते हुए भी वो लोग डांबर डाल रहे थे रोड में, जो कि गलत बात है। क्योंकि जब रोड या फिर जमीन गीली होती है तो उसके ऊपर अगर आप कोई डांबर डाल देता है तो वो रोड टिकता नहीं है, वो 2-3 महीने के अंदर ही चला जाता है पानी में। तो ये सब जांच जो है पीडब्ल्यूडी की डिपार्टमेंट ने करनी चाहिए। जब वो कॉन्ट्रैक्टर कोई बिल क्लेम करता है पीडब्ल्यूडी के पास, तब पीडब्ल्यूडी की एक रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि वो साइट पे जाए, उस रोड पे जाए, उस रोड को प्रॉपरली चेक करे। अगर इंजीनियर, इतने सारे इंजीनियर पीडब्ल्यूडी के पास है, तो फिर वो विजिट क्यों नहीं करते, ऑन ग्राउंड जाके वो चेक क्यों नहीं करते कि जो रोड उन लोगों ने बनाया है वो सही बनाया है कि नहीं बनाया है, ऊपर से जो रेशो है डांबर की वो सही है कि नहीं है, अगर जो थिकनेस होनी चाहिए रोड की वो थिकनेस भी प्रॉपर है कि नहीं, ये सब पीडब्ल्यू इंजीनियर को चेक करना होता है। उसके बाद जब मिनिस्टर है, उसकी भी एक रिस्पॉन्सिबिलिटी होता है कि जब वो टेंडर पास कर रहा है या फिर वो सरकार से पैसा लेके दे रहा है उस रोड के लिए, तो उसने भी उस क्वालिटी वर्क पे ध्यान रखना चाहिए। वो भी उसी रोड से गुजर रहे, मिनिस्टर भी उसी रोड का इस्तेमाल करते हैं, तो उनको पता चल रहा है कि जब वो रोड से गुजर रहे कि वहाँ पे कितने सारे गड्ढे हैं। तो मिनिस्टर ने चेक करना चाहिए कि ये रोड किस समय बनाया था, किस कॉन्ट्रैक्टर ने बनाया था, कितना पैसा इस हम्म। पे खर्चा हुआ, और इतना पैसा खर्चा होने की बात ये है, तो फिर इसके जिम्मेदार बिल्कुल, कौन है, प्रश्न इसी बात तो को उसके लेकर ऊपर है कि लाखों करोड़ों रुपए सड़कों के निर्माण के नाम पर खर्च किए जाते हैं, या फिर क्या जनता के टैक्स की कमाई को फूंक दिया जाता है। हालत ये होती है कि 2-4 महीने में ही सड़क पूरी तरह से स्वाहा। होरना की भी तस्वीरें हम अपने दर्शकों को दिखाएंगे। संवाददाता संजय नाइक भी कुछ देर बाद हमारे साथ जुड़ेंगे। जिस बात का जिक्र अभी तुकाराम कर रहे थे कि सड़कें मानो पापड़ की तरह, बिल्कुल आप हाथ से सड़क उखाड़ सकते हैं, ये स्थिति है। और राष्ट्र टीवी का ये असर हुआ है कि हमने वहां की खबर को प्रमुखता के साथ दिखाया, जिसके बाद निरीक्षण करने के लिए अधिकारी पहुंचे हैं। हम इसी जागरूकता की बात कर रहे हैं कि जब तक मीडिया में मामला सुर्खियों में नहीं आएगा, तब तक क्या जिम्मेदार अधिकारी जागेंगे नहीं। हम बिचौले में आपको लेकर चलते हैं। विनायक सामंत मेरे साथ मौजूद हैं, ज्यादा जानकारी के साथ वहां के हालात भी अपने दर्शकों को बताएंगे। विनायक, जरा आप बताइए अपनी जुबानी, क्या है बिचौली की कहानी सड़कों की? सर, सड़कों की कहानी बताने की जरूरत नहीं है, क्योंकि सब लोगों को पता है कि सड़कें किस तरह की है। हालांकि बिचौली में इतनी बुरी भी परिस्थिति नहीं है, सड़कों की अच्छी है। हाल ही में वो रोड जो है वो फिर से नए बनाए गए हैं। लेकिन दिक्कत यहाँ पे है कि जो अंडरग्राउंड केबलिंग के वजह से जो रोड की खुदाई हुई थी, अंडरग्राउंड केबलिंग ऑल ओवर गोवा चल रही है, और इलेक्ट्रिक डिपार्टमेंट के माध्यम से ये अंडरग्राउंड केबलिंग जो है वो बिचौलिंग सिटी एरिया में कंप्लीट हुई है। लेकिन खुदाई की जो की थी, वो खुदाई करके उसके पास वो जो पैच वर्क किया था वो अच्छा नहीं है। उससे गड्ढे जो है वो बहुत गड्ढे हो गए हैं रास्ते में। और बारिश के वक्त उसमें पानी भर जाता है, दुर्घटना होने के चांसेस रहते हैं। और ये जो अंडरग्राउंड केबलिंग करने के बाद जो रास्ते को ठीक करने की जिनकी जिम्मेदारी थी, मुझे लगता है कि वो जिम्मेदारी ठीक से नहीं निभाई गई है, क्योंकि वो रोड जो है वो वैसे के वैसे ही पड़ा हुआ है। कुछ जगह हमें ये भी दिखाई पड़ा है कि जो मरम्मत की थी रोड्स की, वो मरम्मत भी ठीक से नहीं की गई थी। हमने हाल ही में 2 दिन पहले एक स्टोरी की थी कि बिचौली सिटी के इंडस्ट्रियल एस्टेट में एक रोड है, जिसकी हम तस्वीरें अभी देख सकते हैं। ये रोड पिछले 30 सालों में नहीं बनाया गया, ऐसा वहाँ के लोगों का कहना है। इस पे कांग्रेस के कुछ यहाँ के स्थानीय नेताओं ने जमकर सरकार पे नाराजगी भी अपनी व्यक्त की थी। और यहाँ पे हम तस्वीरों में देख सकते हैं कि छोटे छोटे बच्चे हो या 2 पहिया वाहक हो या 4 पहिया वाहक हो, ये इस रास्ते से कैसे जा सकते हैं, ये बड़ी समस्या है कि इस यहाँ पे रास्ते कम, खड्डे ज्यादा है। हमने जब इसका फॉलोअप या इस स्टोरी के माध्यम से हमने और जानकारी जानने की कोशिश की, तो हमें ये पता चला है कि इस रोड का अभी
फाइल बन चुकी है और फाइनेंस डिपार्टमेंट में ये फाइल जो है वो पहुंच चुकी है। लेकिन ये फाइल्स जो रहते हैं रोड्स की, वो इस डिपार्टमेंट से उस डिपार्टमेंट में जाते रहते हैं और इस काम को जो है वो विलम्ब होता है और बारिश के दिन में ये रास्ते जो है वो हम्म, नहीं बनाए जा सकते। तो हम्म, ये इतनी ही इम्पोर्टेंट जिम्मेदारी है कि एक बार अगर एक रोड्स की फाइल्स बन गई है तो उसका फॉलोअप लेके हर डिपार्टमेंट से उसकी परमिशन लेके वो फाइल जाके टेंडर होके वो रास्ता बनाया जाए। अभी जो हमने ये स्टोरी की थी रास्ते की, वहां पे कम से कम 100 ऐसे परिवार रहते हैं जो ये जो रास्ता है वो हर दिन यूज करते हैं। यहाँ पे गड्ढे इतने हैं कि अगर किसी को सेहत की कुछ परेशानी हुई या किसी को इमरजेंसी हुई तो यहाँ पे एम्बुलेंस हम्म, लाना भी मुश्किल हो सकता है। या किसी घर में कोई वृद्ध व्यक्ति हो जो बीमार हो या एक प्रकार से प्रेग्नेंट अगर कोई वुमन हो तो उनको अस्पताल में लाने के लिए ये रास्ते का तो बिल्कुल, ये इस्तेमाल नहीं कर तमाम सकते। सवाल हैं जैसा तो कि वो हम सिर्फ तस्वीरें भी दिखा रहे हैं और आप लोग ब्रीफ भी कर रहे हैं हमारे दर्शकों को कि कंडीशन क्या है कि छोटे छोटे बच्चे स्कूल जाते हैं तो उन्हें इतना संभल कर जाना पड़ता है कि कहीं वो दुर्घटना का शिकार ना हो जाए। बाइक सवार गुजरता है तो कभी उसकी गाड़ी स्लिप हो जाती है, कभी उसे अस्पताल तक में पहुंचना पड़ता है और कई जगह तो ऐसी तस्वीरें भी सामने आई जहां पर बाइक सवारों को अपनी जान भी गंवानी पड़ी है। सवाल यही है कि इन तमाम तस्वीरों के बारे में ऐसा तो नहीं है कि जिम्मेदार लोगों को जानकारी नहीं है, फिर क्या आंखें मूंद कर बैठे हैं? सवाल तो फिर इसी बात को लेकर खड़ा होगा। मेरे साथ राजू वेंकटेश भी तस्वीरों में दिखाई दे रहे हैं। राजू हमारे संवाददाता जो पणजी से कुछ तस्वीरें ऐसी लेकर सामने आए थे जहां पर सड़कों की हालत वाकई में बेहद खराब दिख रही थी और राजू खुद अपनी जुबानी बताएंगे कि एक बार तो वो खुद सड़क पर गिर पड़े थे रिपोर्टिंग के दौरान, बाइक से वो कहीं जा रहे थे, तभी वो खुद दुर्घटना का शिकार हो गए खराब सड़क के चलते। राजू, ऐसे ही राजधानी होती है किसी भी प्रदेश की जिसको प्रेजेंट किया जाए पूरे देश दुनिया में। अक्षय जी, मैंने दर्शकों को दिखाया था कि ये एक सड़क ऐसे बनी है जहाँ एम्बुलेंस जाने का व्यवस्था भी नहीं थी और एम्बुलेंस व्यवस्था की वजह से वो ट्रैफिक में फंस गए थे क्योंकि ट्रैफिक क्लियर नहीं होता। खड्डे हर जगह पे खड्डे थे, यानी कि जहाँ एक स्टेप आगे लोगे आप वहां पे खड्डे और चलने की भी बहुत दिक्कत होती। कारण ये है कि जो बारिश होने से पहले जो ऑफिशियल्स है या पीडब्ल्यू है, उनको पहले ये खड्डे ठीक करने चाहिए थे क्योंकि बारिश में अगर अगर आप करने को जाओगे तो बारिश में ये पानी इससे दूर जाएगा। ये हमने एश्योरेंस मांगा था कि गवर्नमेंट ने कहा था कि बारिश होने से पहले सारे खड्डे भर जाएंगे, रोड की व्यवस्था ठीक से होगी। ऐसे हमको एश्योरेंस मिला था कई गवर्नमेंट पीडब्ल्यू ऑफिसर से। लेकिन हमने देखा कि जैसे बारिश हुआ वही वही दुर्घटना देखने को मिले। जैसे खुद ही मैं बाइक लेके जा रहा था और उसका कुछ शिकार हो चुका, बाइक से गिरा था और मैंने देखा कि वजह ये थी क्योंकि गड्ढे में पानी भर चुके थे और दिखाई नहीं दे रहा था कि खड्डे कहाँ है और रास्ता कहाँ है। तो लोगों को ये परेशानी होती है कि जहाँ पे भी अगर आप जा रहे हो आपको ये दिखाई नहीं पड़ता क्योंकि वहां पे खड्डे में पानी भर चुका है और पानी से के द्वारा आप गुजरोगे, आपको नहीं पता चलेगा कि खड्डा वहां पे है और जिसके कारण लोगों को दुर्घटना पहुंचती है। और दूसरी बात ये कि जैसे फ्लाईओवर बन रहा है गिरिम से लेके पोरवरिम तक, वहाँ के हम्म, रास्ते जो टेम्पररी रोड है वो टेम्पररी रोड को ठीक तरह से भी बनाया नहीं गया क्योंकि वो नेशनल हाईवे यानी कि हजारों लोग वो रास्ते से गुजरते हैं और हजारों लोग आते जाते हैं क्योंकि नेशनल हाईवे 66 है। अगर वो फ्लाईओवर बन रहा है तो गवर्नमेंट को ये भी सोचना चाहिए था कि टेम्पररी रोड जो बना रही है उसको ठीक हम्म, तरह से बनाए ताकि लोगों का आना जाना परेशानी न हो क्योंकि लोग हर दिन काम को भी जो लोकल्स है वो काम को भी जाते हैं, सुबह शाम काम को जाते हैं। एम्बुलेंस हम्म, भी जाना पड़ता है क्योंकि मेन हॉस्पिटल जो जीएमसी हॉस्पिटल है वो है पंजिम का आगे है। तो जो हम्म, भी जो नॉर्थ में प्लेस है बिचौलिम, कलंगोट, अंजना जहाँ पे भी लोग रहते हैं वो इमरजेंसी एकदम इमरजेंसी में जीएमसी हॉस्पिटल जाते हैं तो बहुत सारा हम्म, एम्बुलेंस वहां से गुजरती भी है। अगर एम्बुलेंस उस ट्रैफिक में या उस खड्डे में फंस गया तो किसी की मौत जाने की भी दुर्घटना। मैंने खुद एक एम्बुलेंस फंसते हुए देखा और दर्शकों को दिखाया था भी कि रात में
एक एम्बुलेंस फंस चुकी थी जो गड्ढे के द्वारा ट्रैफिक क्लियर नहीं हो पा रही थी। सो ऐसे सारे मुद्दे को देखते हुए हम एक ही पता चलता है कि कहीं ना कहीं गवर्नमेंट को ये लोगों को एश्योर करना चाहिए कि सारे रास्ते खड्डे बारिश शुरू होने से पहले ठीक तरह से बनाए और उसको अच्छे से मेंटेन करे, क्योंकि गवर्नमेंट तो बनाती है लेकिन बिल्कुल, आपने बनाने ये के महत्वपूर्ण बाद बात कही है फिर कि उसको मेंटेनेंस के नाम पर स्थिति जीरो दिखाई देती है, क्योंकि अगर मेंटेनेंस करना था तो मॉनसून सीजन आने के पहले तैयारी पुख्ता हो जानी चाहिए थी। तुकाराम, सवाल इस बात को लेकर भी है कि विपक्षी दलों की तरफ से भी सड़कों के मुद्दे को लेकर सियासत तो खूब की जाती है। विधानसभा के सत्र की शुरुआत भी होने जा रही है। आपको लग रहा है कि इस बार खराब सड़कों का मुद्दा हंगामे का विषय बन सकता है सत्र के दौरान? मैं इस बार का नहीं, ये हर सेशन का मसला है। हम देखते हैं कि हर बार जब भी मानसून सेशन आता है तब ये जो रोड है उसकी कंडीशन पे हर सत्र में चर्चा होती है, बवाल भी होता है। उसके बाद एश्योरेंस दिया जाता है कि जो चतुर्थी आने वाली है उससे पहले सब रोड जो है वो हॉट मिक्सिंग किए जाएंगे, और कई जगह पे हॉट मिक्सिंग होती भी है। लेकिन बाद में फिर वही कंडीशन, 1 महीने के बाद या 2 महीने के बाद जैसे थे वैसा फिर से रोड में गड्ढे, हर जगह पानी भरा हुआ रोड मिलता है, और जो लोग हैं उनको पता भी नहीं चल रहा है कि रोड कहाँ पे है, गड्ढे कहाँ पे है, या फिर गड्ढे से गाड़ी निकालनी है या फिर रोड से निकालनी है। तो ये कंडीशन हर जगह पे है। हमने पिछले साल भी देखा था जब असेंबली सेशन हुआ था, मानसून सेशन, वहाँ पे भी इस मुद्दे को लेकर बहुत बड़ा हंगामा हुआ था। इस साल भी होगा, क्योंकि गोवा में गणेश चतुर्थी जो है वो बहुत इम्पोर्टेंट होता है, और इस समय जो लोग हैं अपने रिश्तेदारों के या अपने दोस्तों के घर जाने के लिए निकलते हैं, पूरी फैमिली के साथ जाते हैं, बच्चे, माँ बाप, सब लोग। तब जो रोड्स है वो कई उनको इम्पोर्टेंट होता है कि वो सीधी वो सही हो, क्योंकि कभी कभी वो लोग जब निकलते हैं दोस्तों के या परिवारों को लेके, रिटर्न आते समय जब वापस ही करते हैं तब अंधेरा हो जाता है, क्योंकि रात हो जाती है। तो उस समय उनको वो रोड अगर खराब मिल जाता है तो एक संभावना है कि वो एक्सीडेंट हो सके या फिर कोई हादसा हो सके। तो इससे पहले हर असेंबली में मानसून में हर एमएलए से सरकार को रिक्वेस्ट जाएगा, वो भी रूलिंग एमएलए से भी रिक्वेस्ट नहीं जाएगा तो कि फिर तो यही यही गणेश कहा चतुर्थी जाए के लिए। कि आदत में शुमार हो चुका है कि लोग चीखते चिल्लाते रहे, फर्क नहीं पड़ता है। बहुत ज्यादा नाराजगी होगी तो आश्वासन दे दिया जाएगा, जिंदाबाद मुर्दाबाद के नारे लगा दिए जाएंगे और बात वहीं पर खत्म। यानी फाइल से शुरुआत होगी और फाइल पर जाकर ही खत्म हो जाएगी। विनायक भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं और हम फोंडा की तस्वीरें भी अपने दर्शकों को दिखाएंगे, जहां पर 3 महीने पहले करीब सड़क का निर्माण होता है। आज हालत यह है कि उस सड़क को अगर आप हाथ से पकड़कर उखाड़ना चाहेंगे तो सड़क हाथ से ही उखड़ जाएगी। यानी किस क्वालिटी की सड़कों का निर्माण हो रहा है ये भी समझना ज्यादा मुश्किल नहीं है। विनायक अभी तस्वीर में दिखाई नहीं दे रहे हैं। राजू, सवाल इस बात को लेकर है ना कि जो ड्रेनेज सिस्टम मजबूत होना चाहिए वो मजबूती कम दिखाई देती है। यहाँ तक कि जो मरम्मत का काम समय पर होना चाहिए मानसून सीजन की शुरुआत के पहले, वो तो अब भी नहीं हो रहा है। विनायक भी अभी बता रहे थे कि कहीं पाइपलाइन डालने के नाम पर, कहीं बिजली के तार डालने के नाम पर सड़कों पे गड्ढे खोद दिए जाते हैं, और वो गड्ढे गड्ढे तो और भी जानलेवा बन रहे हैं लोगों के लिए। जी अक्षय जी, जैसे मैंने पिछली बार दर्शकों को दिखाया था, जो ड्रेनेज है, जो रोड के साइड में ड्रेनेज है, उनको साफ करना बहुत जरूरी है, क्योंकि मानसून के टाइम में बारिश जब जो बारिश बहुत जोर से होती है, जो पानी रहता है वो ड्रेनेज से चला जाता है ताकि लोगों को जो रोड है साफ दिखाई दे। लेकिन हमने देखा कि ड्रेनेज का जो पानी है वो रोड को पूरा कवर कर चुका है, जिसके कारण बहुत सारे एक्सीडेंट भी देखने को मिला इस बारिश का मौसम में। और दूसरी बात है कि जैसे केबलिंग डाल रहे हैं, जो केबलिंग लाइन डाल रहे हैं उनको रास्ते से बीचों बीच में से केबल डाल रहे हैं, तो उनको खड्डे करने के बाद उनको ठीक तरह से बंद करना और उनको मट्टी से दबना और उनको तार या कुछ फैसिलिटी से करना पीडब्ल्यू का काम होता है। लेकिन हमने देखा कि कई जगहों पे गोवा में कि केबलिंग तो डाल देते हैं, खड्डे तो खोद देते हैं, लेकिन उनको ठीक से बंद नहीं कर पाते, जिसके कारण जो मट्टी लूज मट्टी है वो मट्टी नीचे जाके वहां पे पानी भर जाता है, और पानी भरने के कारण वो वहां पे बड़ा खड्डा हो जाता है। खड्डे के द्वारा वो बहुत सारा रोड का जो रोड है साइड में वो डैमेज हो जाती है। तो हम इसके कारण तो बहुत सारा नुकसान भी होता है। अगर गवर्नमेंट को पता चल रहा है ये सारे प्रॉब्लम का, चाहे गवर्नमेंट को पता भी है क्योंकि ऐसे दुर्घटना हो सकते हैं, लेकिन यहाँ पे देखने को मिलता है कि मेंटेनेंस जो है, मैंने पहले भी कहा था, जो मेंटेनेंस
जब भी कोई भी काम आप करते हो उसको ठीक से मेंटेन करना, उसको प्रॉपर कंप्लीशन देना बहुत जरूरी होता है। अगर ऐसा हुआ होता तो शायद आज हम इस विषय पर बहस ना कर रहे होते। तस्वीरों में संजय नाइक भी हमारे साथ दिख रहे हैं होंडा से, और संजय ने कल एक रिपोर्ट भी भेजी थी खराब सड़कों की हालत की। संजय, जरा एक बार दर्शकों को बताएं, जब आप वहां पर पहुंचे थे तो सड़क की हालत क्या थी? आपने बताया कि सड़क को तो आप हाथ से उखाड़ सकते हैं। सर कल ने परसों एक हमने जो स्टोरी की थी, अब हम लोग बेतोड़ा में है। बेतोड़ा पीछे आप देख सकते हैं, बहुत बड़े यहाँ पोतल दिखाई दे रहे हैं पीछे। जो रास्ता बनवाया था, पैचवर्क भी किया था, लेकिन यहाँ तो आपको दिख रहे हैं पीछे सब पोतल्स है मेन रोड पे। यहाँ इंडस्ट्री भी है, लेकिन आने जाने वाले लोग जो रहते हैं, यहाँ जाते हैं, उसको बहुत तकलीफ हो रही है। अभी हम लोग बेतोड़ा में है, मेन रोड जो है, और उसके बगल में ये इंडस्ट्रियल एरिया है। अभी कल नहीं परसों हमने एक खांडेपार में एक स्टोरी किया हुआ था, इसके ऊपर जो कंक्रीट डाला हुआ था। 2 महीने हो गए, पूरा का पूरा जो पत्थर जो कड़ी दिख रही है ना, वो ऊपर आ रही थी, और इसकी वजह से टर्न होने के कारण वहां लोग जो अंदर जाते थे उसको इतना तकलीफ होता था, स्पेशली लेडीज लोगों को। जब टर्न मारते समय क्या होता है, गाड़ी उसकी स्पीड होके गिरती थी। बहुत बार ऐसे इंसिडेंट हो चुके हैं वहां। लेकिन जब हम लोग वहां गए और देख लिया, और जब हम लोग वहां उसकी तहकीकात कर रहे थे, तब वहां एक लेडी भी गिर गई थी। उसको बाद में वहां के लोगों ने, जो साइड में दुकान है, उसने उठा के बाद में हॉस्पिटल पहुंचा दिया गया। लेकिन स्टोरी करने के बाद तुरंत दूसरे दिन पीडब्ल्यूडी जो वर्कर है वहाँ लोग आए, और इंजीनियर भी आया था उधर, और उसने क्या किया, सड़क जो है पूरा जो झाड़ू लेके पूरा जो कड़ी है वो पूरी साफ कर दी। तब अधिकारियों के आंख कान सब खुल जाते हैं, उसके पहले वो नींद से जागते नहीं हैं। सवाल इस बात को लेकर है कि ये जिम्मेदारी उनकी है, उन्हें जगाने की जरूरत नहीं होनी चाहिए। सवाल इस बात को लेकर भी है कि अगर कुछ अधिकारी, जिम्मेदार अधिकारी लापरवाही इस तरह से करते हैं तो फिर उनको सही रास्ते पर कैसे लाया जाए, और सही रास्ते पर लाने की जिम्मेदारी आखिर किसकी है? विनायक भी मेरे साथ जुड़े हुए हैं। विनायक, टूरिज्म स्टेट के तौर पर गोवा की पहचान पूरी दुनिया में की जाती है। अब तो यहाँ पर टूरिज्म सीजन की भी शुरुआत होने जा रही है। हालांकि सरकार ये पीठ थपथपा रही है कि जून का महीना ये माना जाता है कि पर्यटकों की संख्या में कमी हर साल होती है, लेकिन इस बार जबरदस्त उछाल देखने को मिला। लेकिन जब टूरिस्ट अगर गोवा आता है घूमने के लिए, अगर उसे लगता है कि हमें तो समंदर के बीच पर जाना है, वहां पर मस्ती करनी है, लेकिन जब गोवा की सड़कों से उसका वास्ता पड़ेगा तो दोबारा आने की हिम्मत जुटा पाएगा। नहीं अक्षय जी, आपने बहुत ठीक से कहा है कि टूरिस्ट जो गोवा में आते हैं मानसून का आनंद लेने, और ये बारिश के आनंद में वो बीच पे जाते हैं, या इंटरलैंड टूरिज्म इसको अभी सरकार बढ़ावा दे रही है, वहां पे जाते हैं जहाँ पे झरने होंगे और नदियाँ, बहुत सी अच्छी अच्छी नदियाँ हैं, वहां पे जाते हैं टूरिस्ट इस एनवायरनमेंट का आनंद लेने। तो जब इन रास्तों से गुजरते हैं तो उनको नहीं, कोई कोई भी इंसान हो उसको ऐसे खड्डे के रास्ते से जाने को आनंद नहीं होगा। जबकि पर्यटक जो आते हैं उनको एक अच्छी सुविधाएं यहाँ पे मिलनी चाहिए। और जैसे कि यहाँ पे रास्तों की अगर बात करें, जैसे कि हमने राजधानी की बात की, पंजिम में स्मार्ट सिटी के नाम पे जो रास्तों की खुदाई हुई थी, और उसके बाद जिस तरह के वो रास्तों की मरम्मत हुई है, वहाँ पे टूरिस्ट तो छोड़िए, गोवा के लोग ही वहाँ पे पंजिम जाने के लिए खुश नहीं रहते। लोग काम के लिए जाते हैं या अपनी पढ़ाई के लिए कॉलेज में जाते हैं, वो लोग उनकी मजबूरी है इसलिए पंजिम में जाते हैं। नहीं तो वो लोग हर दिन ऐसे ही बोलते हैं कि पंजिम में जाने के लिए उन्हें अच्छा नहीं लगता, क्योंकि रास्तों की जो हालत है वो बहुत बुरी है। मैं और एक बात बताना चाहता था कि बिचौली में एक नया बाईपास बनाया गया था, उसके बाजू में अभी सर्विस रोड बनाने का काम चालू है। और मजे की बात यह है कि यह सर्विस रोड बनाने का काम बारिश में चालू है। उससे ज्यादा सीरियस बात यह है कि जो ये सर्विस रोड बनाने का काम चालू है वो पूरा नहीं हुआ है, और उसके ऊपर से गाड़ियां जा रही है। तो इतना डेंजर है कि
यहाँ पे सरकार ने ध्यान देना चाहिए कि सर्विस रोड कब बनाया जाए। हाईवे से पहले सर्विस रोड बनाना चाहिए था, यानी कि हाईवे के बाद वो सर्विस रोड का इस्तेमाल कर सकते थे लोग। तो ये सर्विस रोड जो अभी बन रहा है डिक्टोरी में, वो बारिश के वक्त बन रहा है कि उसके क्वालिटी में भी सवाल उठ खड़े होंगे कि ये सर्विस रोड यातायात करने के लिए कितना सुरक्षित है। तो इस प्रकार के काम जो चल रहे हैं वो फिलहाल तो उन पे रोक लगानी चाहिए या रोकने चाहिए, क्योंकि बारिश के समय में रास्तों का काम या रोड्स का काम करना आगे जानलेवा हो सकता है। बिल्कुल, सवाल इसी बात को लेकर है कि आपकी नींद भी तब टूटती है जब मानसून की शुरुआत हो जाती है और झमाझम बारिश शुरू हो जाती है। मरम्मत का काम जो पहले करना चाहिए था, मरम्मत तो आप पूरी कर नहीं पाते हो, आप नई सड़क का निर्माण करने में लग जाते हो। और साथ ही अगर रूट कहीं पर डाइवर्ट होता है तो किसी तरह की कोई चेतावनी का बोर्ड भी कई जगहों पर देखने को नहीं मिलता है, जो हादसों को न्योता देता है। संजय हमारे साथ जुड़े हुए हैं, होंडा से जो उन्होंने तस्वीरें भेजी थी वो कई सवाल खड़े करने वाली थी। मैं संजय आपसे ये जरूर जानना चाहूंगा, आपने एक और स्टोरी कवर की थी जहां पर सड़क पर इतनी ज्यादा गंदगी थी, ये समझ में नहीं आता था कि आधी सड़क कूड़े से भरी हुई है या सड़क को ही पूरी पाट दिया गया कूड़े से। वहां पर हादसों का अंदेशा तो बना ही रहता है, साथ ही आप बता रहे थे कि वहां पर गंभीर बीमारियों का खतरा भी है। जिम्मेदार अधिकारी भी इस बात को मानते हैं लेकिन कैमरे पर आने से बचते हैं। संजय, चले शायद संजय तक आवाज नहीं पहुंच रही है। तुकाराम मराठी भी हमारे साथ लगातार बने हुए हैं। तुकाराम, कुछ उम्मीद इस बात को लेकर कर सकते हैं कि परिवर्तन देखने को मिलेगा, क्योंकि जिसकी उम्मीद कर रहे थे वो अभी तक तो देखने को नहीं मिला। हादसे भी बढ़ रहे हैं, लोगों की नाराजगी भी बढ़ रही है, बारिश भी बढ़ रही है, लेकिन अगर नहीं बढ़ रही है तो जिम्मेदार अधिकारियों की जो लापरवाही कम होनी चाहिए, वो लापरवाही वो लगातार बढ़ती जा रही। तुकाराम जी हाँ, गोवन जो है उनको पता है कि दिवाली से पहले उनके जो रोड चतुर्थी से पहले उनके जो रोड है वो बड़ा ठीक होके मिल जाएंगे। उनको जो टेम्पररी हॉट मिक्सिंग है वो होके मिल जाएगा, लेकिन उनकी मांग यही होगी कि वो टेम्पररी ना हो, वो पूरा पक्का हो, ताकि वो अगले 2 साल तक उस रोड में कोई मरम्मत का काम ही ना रह जाए। हमने देखा है कि आजकल बहुत जगह पे जो गवर्नमेंट ने जेट पैचर मशीन जो लेकर है, उस जेट पैचर मशीन से अब हर एक गड्ढे भरने की कोशिश तो की जा रही है, लेकिन जो रोड का कंडीशन है वो जेट पैचर मशीन से नहीं होगा। वहाँ पे पूरी प्रॉपर हॉट मिक्सिंग की जरूरत है, क्योंकि इतने सारे गड्ढे इस रोड पे मिल रहे हैं हमें। वहाँ पे एक जगह जेट पैच मशीन डाल के वो नहीं प्रॉपर नहीं हो सकता। तो अभी सिर्फ इतना ही गवर्नमेंट से रिक्वेस्ट करूंगा कि अगर चतुर्थी से पहले आप टेम्पोररी जो रोड बना रहे हो, टेम्पोररी ना रह के वो पूरा परमानेंट हो, पक्का हो, और उसके बाद ये भी देखा जाए कि एक बार अगर हॉट मिक्सिंग हो जाता है, प्रॉपर कर देते, तो उसके बाद कोई दूसरा डिपार्टमेंट आके वहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी लाइन या फिर वाटर लाइन, केबल लाइन करके कोई उस रोड को फिर से तोड़े या गड्ढे ना डाले। तो इसके ऊपर भी सरकार ने नजर रखनी चाहिए। अगर कोई भी अंडरग्राउंड या फिर रोड के नीचे से कोई सर्विस लाइन जा रही है तो वो पहले करे और उसके बाद ही परमानेंट हॉट मिक्सिंग उस रोड पे करे। चले, बिल्कुल उम्मीद इसी बात को लेकर करते हैं कि पीडब्ल्यूडी विभाग तो नींद में सोया है। सरकार को कम से कम इस पर फोकस करना चाहिए कि अगर मरम्मत का कार्य वक्त रहते पूरा नहीं हुआ है, जिसकी वजह से हादसों की संख्या में इजाफा होता जा रहा है, लोगों का सड़कों पर चलना मुश्किल हो रहा है, सड़कों की हालत ऐसी हो गई है जहां को पार करना यानी अपनी जान को जोखिम में डालना है। बहुत शुक्रिया तुकाराम आपका भी, संजय नाइक और राजू वेंकटेश और साथ ही विनायक सामंत भी हमारे साथ जुड़े थे। बहुत शुक्रिया आप सभी का इस खबर पर तमाम जानकारी और बातचीत के लिए। तो ये हाल है गोवा, जिसकी पहचान टूरिज्म प्लेस के तौर पर की जाती है। यहाँ पर सड़कों का हाल इस कदर जर्जर हो चुका है कि लोगों का चलना मुश्किल हो रहा है। सवाल सिर्फ साउथ गोवा तक नहीं है कि फोंडा में क्या कुछ तस्वीरें हैं। गोवा की राजधानी पणजी की कई सड़कें ऐसी हैं जहां पर चलना काफी दुश्वार होता है लोगों के लिए, और लोगों की नाराजगी भी बढ़ती जा रही है। लोग भी इस बात को लेकर मांग कर रहे हैं सरकार से कि इस पर
जल्द से जल्द फोकस किया जाए ताकि सड़क हादसों में रोक लगे और निर्दोष लोगों को अपनी जान ना गंवानी पड़े। विधानसभा का सत्र भी शुरू होने जा रहा है और एक बार फिर ये मुद्दा जोर शोर से उठाया जाएगा। हंगामे के भी पूरे आसार हैं, लेकिन हमारे संवाददाता जिस तरह से बता रहे थे कि ये तो नियत बन चुकी है यहाँ के राजनीतिक दलों की, इस सदन में तो हंगामा करते हैं, लेकिन जमीनी स्तर पर बदलाव हुआ या नहीं हुआ ये उन सभी के ठेंगे पर। इस बड़ी खबर से जुड़ा पल पल का अपडेट हम अपने दर्शकों तक पहुंचाते रहेंगे। आप जुड़े रहिए राष्ट्र टीवी के साथ।